हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान उठाया हूँ और उसमें जो जीव विज्ञान में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एग्जामों में, वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा इसमें। ठीक है दोस्तों, और जैसा मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठा रहा हूँ। एसएससी सीजीएल अभी करा रहा हूँ, उसके बाद में सीजीएल कराऊंगा। सीपीओ तो 18 के 3 पेपर हो चुके हैं, 2 पेपर हो चुके हैं, उसके 6 ही पेपर हुए थे, वो भी डिस्कस कर दूंगा जो 2020 में हुए हैं। ठीक है, तो ये आज पाचन तंत्र से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो उठाया हूं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व जो होता है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है कि नाइट्रोजन पाया जाता है? कौन सा तत्व होता है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में कितनी 62% पाई जाती है, 62% ऑक्सीजन पाई जाती है, जबकि कार्बन कितनी पाई जाती है? वो 20% पाई जाती है। 20% कार्बन पाई जाती है, 20% कार्बन पाई जाती है, और हाइड्रोजन जो होती है वो 10% पाई जाती है। कितनी? 10% हाइड्रोजन पाई जाती है, 10% हाइड्रोजन पाई जाती है। और नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? हमारी शरीर में 3% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 3% पाई जाती है। और सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? वो ऑक्सीजन की होती है, 62% होती है। ठीक है, और हमारे शरीर में कितने तत्व? लगभग 36 तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएं होती हैं वो जीव के किस भाग में होती हैं? तो देखो, एक ये जीव है, कौन सी? ये मान लिया हमने जीव है, ठीक है, मान लिया, बनाया है ऐसे ही। तो देखो, तो खट्टे के लिए किस कोशिका होती है? तो खट्टे के लिए, अब इसमें यहां पे पार्स होगा। क्या होगा? पार्स होगा, ना कि पारस होगा। क्या होगा? पार्स होगा। ठीक है, पार्स होता है। तो खट्टे खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाओं के जीव का कौन सा भाग होता है? तो खट्टे के लिए कौन सा होता है? वो आपका होता है, वो पार्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये ठीक है, सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। आहार में लवण का जो मुख्य उपयोग क्या होता है? जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना होता है, कि भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड लगभग मात्रा में पैदा करना होता है, हाँ, कि पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना होता है, कि भोजन को स्वाद बनाना होता है? तो जो आपका एसीएल जो आहार में लवण का जो कार्य होता है उसका क्या होता है? भोजन में स्वाद का बनाना होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, कि बाजार में सस्ता होता है, बाजार में, कि सुपाच्य होता है, कि स्वादिष्ट होता है? तो आपको पशु प्रोटीन जो होती है वो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि इसमें अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। ठीक है, इसमें अनिवार्य जो अमीनो एसिड होते हैं वो उनसे क्या होता है? भरपूर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती, किसकी प्रचुरता होती? वसा की होती है, हाइड्रोकार्बनों की होती है, पकाने के तेल की होती है, कि निकोटीन की होती है? तो गहरे जो तले पदार्थ होते हैं उनमें कैंसर की संभावना, कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा की प्रचुरता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है? यहां पे हुआ नहीं होगा, वह पदार्थ कौन सा है जो
14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। प्रोटीन होता है, विटामिन होता है कि वसा होता है, ठीक है, कि वसा होता है कि या फिर डी दूध होता है। दूध जोड़ लो, डी ऑप्शन, ये डी दूध होता है। तो कहा गया है 14 वर्ष तक की जो उम्र होती है बच्चों की, उनमें किस विकास के लिए बच्चों की कौन सी चीज की आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? आप भी जानते हैं, प्रोटीन की। प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है। मूंगफली और सोयाबीन और दालें जो होती वो प्रोटीन का, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है 40% जो प्रोटीन है, 40 से 42% वो आपका किसमें? सोयाबीन में पाया जाता है। उसके बाद में 35 से 38% किस में पाया जाता है? वो आपका मूंगफली और चने में पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला दूध, ये था डी ऑप्शन। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? लिपिड की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, कि एल्काइड के लिए होती है? तो अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो अमीनो एसिड की आवश्यकता है प्रोटीन के लिए। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, नाइट्रोजन आहार है। नाइट्रोजन आहार क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, लवण होता है? तो नाइट्रोजन आहार जो होता है एक प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, वसा को कहते हैं, कि विटामिन को कहते हैं? तो देह निर्माता प्रोटीन को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, उस ए। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरिएस मिलता है, जाइमेस मिलता है, माल्टेस मिलता है, डाइस्टेस मिलता है? तो लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने में जो एंजाइम मिलता है वो डाइस्टेस मिलता है। कौन सा मिलता है? डाइस्टेस मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, एंजाइम होते हैं, एंजाइम सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, फफूंदी होती है? तो जो आपके एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, कि उपर्युक्त सभी कहते हैं? उपर्युक्त सभी कहते हैं। तो एंजाइम के जो प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपो एंजाइम। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, सभी आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, कि डी कोई अमीनो अम्ल नहीं होते हैं? कोई अमीनो अम्ल नहीं होते। तो मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है क्योंकि सभी उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, डाइस्टेस एंजाइम का स्रोत क्या होता है? लार ग्रंथि होती है, आमाशय होता है, यकृत होता है, अग्नाशय होता है? क्या होता? अग्नाशय होता है। तो डाइस्टेस एंजाइम का जो स्रोत होता है वो लार ग्रंथियां। कौन होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह स्टार्च को किस में? माल्टोज में, और फिर माल्टोज को किस में? माल्टोज को डेक्स्ट्रोज में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? डेक्स्ट्रोज में तोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला प्रश्न पूछा गया है, किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी रोग होता है वो अपना आकार अक्सर बदल लेता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसे के द्वारा, कि एंट्रोकाइनेस के द्वारा, कि न्यूक्लियोटिडेज के द्वारा? तो एचआईवी अपना किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण अपना अक्सर आकार बदल लेता है? उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसे के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है
कि इनको मिलान करना है, पोषक अभाव और रोगों के साथ मिलान कीजिए। आयोडीन जो होता है, आयोडीन किसकी कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड घेंघा होता है। जबकि आयरन की कमी से कौन सा होता है? आयरन की कमी से सूक्ष्माणु रक्त अल्पता होती है। जबकि नियासिन की कमी से कौन सा होता है? पेलाग्रा रोग होता है। जबकि विटामिन B12 की कमी से प्रणासी रक्त अल्पता होती है। कौन सी होती है? प्रणासी रक्त अल्पता होती है विटामिन B12 से। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, दूध में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? दूध में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? वसा होता है, खनिज होता है, जल होता है, शर्करा होता है। क्या होता है? शर्करा होता है। तो दूध में सबसे बड़ा जो तत्व होता है वो शर्करा होता है। क्या होता है? शर्करा होता है। ठीक है, तो शर्करा दूध में कितना पाया जाता है? दूध में शर्करा जो होता है सबसे आवश्यक, सबसे बड़ा तत्व पूछा गया है, तो कितना होता है? दूध में जो शर्करा होता है वो कितना होता है? वो आपका जैसे कितना होता है? वो लगभग होता है 4.8% होता है गाय के दूध में। जबकि जल कितना होता है दूध में? 87% के करीब में जल होता है। और वसा कितना होता है? 3.8% वसा होता है। और प्रोटीन 3.3% प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, पित्त का स्रोत क्या होता है? पित्ताशय होता है, यकृत होता है, पित्तवाहिनियां होती हैं, अग्नाशय होता है। तो पित्त का जो स्रोत होता है, पित्त का स्रोत क्या होता है? यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और पित्त में क्या होता है? पित्त रस जो निकलता है वो किसका? हल्के पीले रंग का होता है, जिसे क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्षारीय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यूरिया जो होता है वो किस में संश्लेषित होता है? यकृत में, फेफड़ों में, प्लीहा में, गुर्दे में। तो यूरिया जो होता है वो आपका कहाँ संश्लेषित होता है? वो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या होता? मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है कि बेसिक होता है? तो कैसा होता है? जठर जो होता है प्रोटीन लिए अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, लीवर किससे भरपूर होता है? लीवर जो होता है हमारा, यकृत जो होता है वो किससे भरपूर होता है? शर्करा से होता है, वसा घुलनशील विटामिन से होता है, खनिज से होता है कि प्रोटीन से होता है? तो लीवर जो होता है वो हमारा वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होता है शर्करा होता है कि जल होता है कि विटामिन होते हैं कि एंजाइम की कमी से? किसके? तो देखो सब्जियां जल्दी क्यों खराब हो जाती हैं? क्योंकि वो जल के कारण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? यकृत, गुर्दा, फेफड़ा कि तिल्ली? कौन सा कौन सा कौन सा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में और रक्त को शुद्ध करता है? तो कौन? गुर्दे आपके। ऑप्शन नंबर, जिसे किडनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा होती है? फ्रक्टोज होती है, ग्लैक्टोज होती है, ग्लूकोज होती है, सुक्रोज होती है? तो टेबल शर्करा जो होती है वो किस प्रकार से शर्करा होती है? सुक्रोज शर्करा होती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से होते हैं? मांस और अंडे होते हैं, दूध और सब्जियां होती हैं, सोयाबीन और मूंगफली होती है कि एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं? कि अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। तो खाद्य प्रोटीन की बात करते हैं तो सोयाबीन और मूंगफली होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है,
अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन होता है? हीमोग्लोबिन होता है, एल्बुमिन होता है, क्रिएटिन होता है, एंजाइम होता है। तो कौन रेशेदार प्रोटीन होता है? तो रेशेदार जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? क्रिएटिन होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि रेशेदार जो प्रोटीन होता है, क्या होता है? रेशेदार जो प्रोटीन होता है वो क्रिएटिन होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे बाल हैं, नाखून हैं, सींग हैं, ये सब क्रिएटिन प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? क्यूटाइड के, काइटिन के, क्रिएटिन के, ट्यूनिसिन के। तो किसके बने होते हैं? क्रिएटिन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला भैया प्रश्न ही नहीं, ठीक है। 27 तक ही दोस्तों क्वेश्चंस थे, और मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आएगी। पसंद आते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। क्योंकि रात के 12:37 हो रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के, देखो, इसलिए बना रहा हूं, मेरा पढ़ाने का शौक भी है, और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। कहाँ पेड उड के चक्कर में पड़े। अभिनव सर की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो उन्होंने कहा लोग देखो मात्र 10-10 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन कैसे टाइम बर्बाद करते। 27 क्वेश्चन हो गए, देख लेना कितनी देर लगी होगी, 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे, तो ये देखिए, आप इतने समझदार हैं, ग्रेजुएट होकर के आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सा एजुकेटर अच्छा पढ़ा रहा, उससे पढ़ो। आप टाइम को यूटिलाइज करो, ये टाइम बार बार नहीं आएगा, इस बात को मानिए। अपने आप को एक जज्बा, मोटिवेशन हमेशा याद रखिए। एपीजे अब्दुल कलाम कहते नहीं थे, सपने बड़े देखो लेकिन संघर्षरत होना चाहिए। हमेशा अपने सपने अपने ख्वाबों में होने चाहिए, मस्तिष्क में होने चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप जब उसके बारे में दिन रात सोचेंगे, तभी आप अच्छा कर पाएंगे, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि 6 करोड़ लोग कंपटीशन देते हैं, मात्र सेलेक्ट कितने होते हैं साल में? कितने सेलेक्ट होते हैं? 1 लाख, 2 लाख, मान लो 5 लाख हो गए। बाकी तो क्या हुआ? 5,95,00,000 तो बेरोजगार ही हैं। तो आपको चुनना है कि 5 लाख में श्रेणी में आना है कि 5,95,00,000 की श्रेणी में आना है। तो ये तो आप जज करेंगे, हम थोड़ी ना जज करेंगे, ये आपको देखना है। बस मेरा काम क्या है? पढ़ाना। आपको एक एक मिनट के टाइमिंग को देखना है कि कहाँ से हम क्या पढ़ रहे हैं। क्या ये हमारे पेपर में पूछा जाता है? अभी आपने देखा होगा एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल और सीपीओ के तौर पे मैंने जो जो टॉपिक्स पढ़ाए, जैसे मैंने देखा महारत्न कंपनियां, उनसे संबंधित मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। आपने क्रांतियां देखी, फसलों से संबंधित क्रांति, कौन कौन सी क्रांति हुई। अभी जो पूछी गई थी, कौन सी क्रांति पूछी गई थी? दुग्ध श्वेत क्रांति पूछी गई थी, दुग्ध उत्पादन से। जबकि, ठीक है, तो ये सभी क्रांतियों की भी अभी मैं 5 मिनट या 5 मिनट की ही वीडियो होगी, लेके आऊँगा। ये सारी चीज़ें अभी, जैसे पूछा गया था कि नोबेल पुरस्कार के बारे में, तो ये सब रसायन से पूछा गया था, वो सारे उठा के डाल दिए। तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, सीक्वेंस वाइज मिलेंगी। आप ये बेखबर रहिए। और आप जीएस में 40-50 तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि ये तो आप लोगों के ऊपर है। अगर पूरी क्लासेस आप देखते हैं तो आप 50 भी ला सकते हैं, लेकिन इतना लर्न नहीं कर पाओगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप 40 ज़रूर ला सकते हैं 50 में, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, बाय।